आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन और इमोशनल भी है, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि अंजलि कहती हैं कि ये काम आपने ही किया है और ये आपको ही पता है ना। आपका नाम क्या है? रत्ना। देखिए, मुझे नहीं पता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, तो बताओ कि किसने किया है? सच सच बताओ किसने किया है? कहती हैं कि मैं कॉरिडोर में गई थी, वहाँ पर मुझे मेरी कलीग ने कहा कि तुम ये जो है ना, तुम्हें सर बुला रहे हैं। जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ कोई सर नहीं थे, वो तो ओटी में थे। और इसने कहा कि तुम्हें सर बुला रहे हैं। मुझे वहाँ से गुमराह किया गया है। मुझे नहीं पता है कि ये क्यों हुआ है और वो क्या चाहती है, लेकिन मेरी कलीग है वो, उसने ही मुझे ये बात कही है। तो बोलती हैं कि कौन है, उसका नाम बताओ। उसका नाम बताते हैं और ये बोलती हैं कि मैं किसी भी हाल में उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप परेशान मत हो। आपको पता नहीं है, ये बात सच है ना? हाँ, मुझे सच में नहीं पता है कि क्या हुआ था। बस उसने मुझसे यही कहा कि तुम्हें सर बुला रहे। इधर ये कहते हैं मैंने तुम्हें तैनात किया था ना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ से हिलना भी मत, उसके बाद भी तुम यहाँ से गए। क्या मैंने इसे टाइट सिक्योरिटी नहीं लगाई थी? सब कुछ किया था ना मैंने, उसके बावजूद भी तुम यहाँ से क्यों हटे? हाँ सर, किया था आपने। इधर आकर कहते हैं कि इस तरह से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना कि आपकी ईमानदारी मुझे समझ में आ रही है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर आप इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हैं। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है, वो तो आपकी नज़रों से ही पता चल रहा है कि इतने ढेर सारे बेईमान लोगों के बीच में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी बेईमान हो ही जाता है। और मुझे समझ में आ रहा है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, और अच्छे से पता है अगर पद्मा के साथ एक और बार ये सब कुछ हुआ ना, तो ये जितनी भी महिलाएं हैं ना, वो रोड पर आ जाएंगी। अभी मैंने पद्मा का अकेले ही हाथ थामा है तो ये हाल है, कल को ऐसा ही होगा ना कि हजारों महिलाएं आएंगी और ये आपके पुलिस स्टेशन को भी घेर लेंगी और हॉस्पिटल को भी घेर लेंगी। फिर आप देखते हैं कि क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। क्योंकि आपकी ईमानदारी जो है ना, अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप भी मुझे बेईमान नज़र आ रहे हैं। आप ये ज़रा ठीक से बात करिए, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं सही तो कह रही हूँ, आपसे सुना नहीं जा रहा है क्या? पद्मा जैसी लड़की के साथ या किसी के साथ भी अन्याय होना नहीं चाहिए। बहुत हो गया, अब मैं अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये पब्लिक रोड पर आएगी और किसी को भी जीने नहीं देगी, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो एक अन्याय हो रहा है और ये अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आप सही काम कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया होता ना, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और ये जो आपका पुलिस ऑफिसर है ना, इसका भी स्टेटमेंट लो, इसके लिए भी चार्जशीट तैयार करो मेरे पे। हाँ, तुम्हारे पर होगी चार्जशीट तैयार, क्योंकि तुमने गुमराह किया है और तुम यहाँ थे नहीं। ये बात झूठी है कि तुम वॉशरूम गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए इस पर भी केस बनना चाहिए और मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी शांत नहीं बैठने वाली हूँ। हाँ, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। इसलिए मैं कभी भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती हूँ। और आप भी ज़रा अपनी ईमानदारी को दिखा दीजिए। वहाँ से इतना कहकर चली जाती। बोलते हैं पूछताछ में कि बताओ क्या हुआ था? कहते हैं कि देखिए, मैंने नहीं दिया था इसको ट्रे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, मैं इससे मिली ही नहीं हूँ। रत्ना को फंसा देती है और कहते हैं कि देखो सर, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको ट्रे दिया था और इसने ही कहा था कि जाओ, तुम्हें सर बुला रहे हैं। झूठ बोलती है, सर मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने नहीं कुछ किया है, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं इससे मिली ही नहीं। झूठ बोल देती हैं। रत्ना इसमें फंस जाती है। बोलती है हो गई क्या आपकी पूछताछ? हाँ हो गई है। तो क्या मैं इससे पूछताछ कर सकती हूँ? ये आपका कोर्ट नहीं है, ये थाना है, इसलिए आप ये पूछताछ यहाँ पर नहीं कर सकती हैं। देखिए सर, प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए। बोलो क्या हुआ था? तो क्या तुमने ट्रे नहीं दिया था? नहीं, मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं दिया था। झूठ बोलती हैं। कहते हैं क्या हुआ सर? ऐसी कौन सी बात है किस वजह से आप परेशान हैं जो सच आप बोलना नहीं चाहते हैं? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दीजिए। ये अंजलि अवस्थी हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप ये बात नहीं मानना चाहते हैं। अरे आप इसके झूठ को ही स्टेटमेंट आपने बना लिया और चार्जशीट फाइल तैयार कर लेंगे। बोलती हैं बताओ रत्ना, तुम कहती हैं कि मैम मुझे नहीं पता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसको ट्रे दिया था। उस दौरान क्या हुआ मुझे नहीं पता है। कहते हैं कि जब से वो इंसान इस जगह पर आया है, उसकी फ़ोटो वीडियो वायरल हो गई है सोशल मीडिया पर। अभी वो अंदर कैसे घुस गया, ये आपको सोचना चाहिए ना। दोबारा ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। आपके पिताजी एक हॉनेस्ट कांस्टेबल थे ना, वो कीचड़ में कमल खिलाना चाहते थे, लेकिन आप उनके इस तरह से सपनों में अरमानों को क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कैसे पता मेरे पिताजी के बारे में? तो वो उनके पिताजी का नाम भी बताती हैं और कहते हैं कि बताइए सर, आप अपनी ईमानदारी को घोल कर क्यों पी रहे हैं? आप अपनी ईमानदारी पर ही बेईमानी का थप्पा क्यों लगा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है
जो आप मुझसे कहना नहीं चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो इतने शांत हैं आप? क्या हुआ है आपको? आप क्यों नहीं बता रहे मुझे? आपकी आँखों में आँसू क्यों आ रहे हैं सर? ये जो चंद्रमान ठाकुर जैसा इंसान है ना, ये खुलेआम घूम रहा है और आप उसकी वकालत कर रहे हैं क्या? बताइए ना सर, आपको क्या हुआ है? कोई तो ऐसी मजबूरी होगी ना जो आप इस तरह से कर रहे हैं। देखिए बताइए कि क्या हुआ है? अब यहाँ पर ये परेशान हो जाते हैं, इंस्पेक्टर की आँखों में आँसू होते हैं और कहते हैं कि बताइए सर क्या हुआ है? क्या छुपा रहे हैं आप? आपकी आँखों में आँसू क्यों हैं? कहते हैं बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा मैं आपको अंजलि जी। इतनी बात सुनने के बाद अभी वो कुछ और पूछने वाली होती हैं कि सर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसके दबाव में हैं आप, चंद्रमान ठाकुर ने आपसे क्या कहा है, सारी हकीकत सच्चाई आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं? आपकी क्या मजबूरी है? क्यों हुआ है ऐसा? क्यों आप हैं परेशान? कोई तो वजह होगी ना, तो कुछ तो बताइए आप, कुछ तो बोलिए आप। तो कहते हैं कि हाँ मैं आपको बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। विद्युत पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है जिसकी वजह से ये बात वहीं ख़त्म करके आंसू पोंछकर वहाँ से इंस्पेक्टर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना परेशान हो जाती हैं, अंजलि की बात पूरी होने वाली थी, हुई भी नहीं। इधर कहते चलिए मैं आपका स्टेटमेंट ले लेता हूँ, लेकिन मैम मैं यहाँ कहाँ फंस गई हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बोलती हैं कि रत्ना तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस नाम याद रखना, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। कोर्ट में मेरी बात चलती है, बाहर मेरा हाथ चलता है, बस ख्याल रखना तुम फंसने वाली नहीं हो। और ये जो तुम्हारी कलीग है ना, इसके पीछे साई की तरह मैं ही पड़ने वाली हूँ, ये ऐसे बचकर जाने वाली नहीं, ये झूठ बोल रही है, मुझे पता है। परेशान मत हो तुम, मैं तुम्हें बचाऊंगी। इस तरफ कॉल आ जाती है अमन की और कहते हैं अंजलि आज तुम घर नहीं आने वाली हो क्या? हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम सब इंतज़ार क्यों कर रहे हो? मतलब कि मैं, तुम्हारे पापा, मेरे पापा, बस ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, घर में पार्टी होगी, एंजॉय करेंगे। तुम कहाँ हो? तुम आ जाओ ना अंजलि, अभी तक आई क्यों नहीं हो? अब यहाँ पर जो है ना आ जाते हैं इनके पापा और कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये विलायती चीज़ें हमारे घर में नहीं होने वाली, हम कोई भी पार्टी वगैरह नहीं करने वाले, कोई पार्टी नहीं करेंगे हम। बस इतना समझ लो कि तुम घर आओगी ना तो सब बैठ कर खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, सारी रात यही होगा। पार्टी वगैरह हम नहीं करते हैं। अब वो कुछ मिलाकर वो पार्टी ही हो गई। अब यहाँ पर बोलते हैं अंजलि कब से हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ बेटा, इतना वक्त गुजर गया है, आज आना नहीं है क्या तुमको? पार्टी वार्टी नहीं होगी, बस यही थोड़ा सा हम अपनों के साथ वक्त बिताएंगे और कुछ नहीं। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। कल के लिए वही है जो आपने कल देखा था, जहाँ पर अंजलि अवस्थी वो माँ बनने वाली हैं और एक एक किलकारी उनके घर में गूंजती है और उनका कहना है कि हमारे परिवार को अब किसी की भी नज़र ना लगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये चंद्रमान ठाकुर आता भी है या नहीं इसमें, क्योंकि अब ये राघव सिंह राजपूत पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। गलत उनके साथ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने गलत कुछ किया ही नहीं है। आपको आज की और आने वाली स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।